हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुया, सिद्ध जितेंद्रिय शरभंग आदि अनेक मनस्वी, तपस्वी, महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हुई हैं। उस पर महात्मा सुतीक्ष्ण के सहयोग से आपके दर्शन तो मानो साक्षात सर्वेश्वर महादेव से साक्षात्कार होने के समान है। अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे राम, तुम तो ये रहस्य जानते ही हो कि स्वयं भगवान शिव भी जिनके नाम का सदा जाप करते हैं, उन्हीं की कृपा से एक तुच्छ प्राणी को भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह विनय भाव ही तो आपकी शोभा है, अन्यथा आपकी महत्ता, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है। अपने सूर्य तुल्य तेजस्विता से समुद्र शोषण करने वाले तेजोमय तपस्वी हैं आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सम्मुख नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपकी उपासना करके धन्य होते हैं। आज आपके चरणों में बैठकर जन्म सुफल हुआ हम तीनों का। ये दुर्लभ पुण्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ही सुलभ हुआ है। जब तुम्हारे दंडक वन में आने का समाचार मिला था, तो हृदय में एक आशा जागी थी कि इस आश्रम में भी तुम्हारा आगमन होगा और हम तुम्हारे दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे। आज वो आशा फलीभूत हो गई। तुमने 10 वर्षों तक दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा का भार संभाला है। अब तुम्हारे वनवास का जो थोड़ा समय शेष रह गया है, उसे तुम हमारे आश्रम में रहकर व्यतीत करो। ये आश्रम राक्षसों के आतंकों से मुक्त है। यहाँ आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। तुम्हें अपनी तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिलेगी। यह आपका विशेष अनुग्रह है मुनिनाथ। आपके श्री चरणों की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस परम सुख से वंचित करने पर विवश हूं। तुम ठीक कह रहे हो राम। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा कार्य और देवताओं का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, और ये उचित भी है। इस दंडक वन पर तुम्हारे ही एक पूर्वज महाराज दंडक राज करते थे। नरभक्षी राक्षसों ने उस हरे भरे देश को उजाड़ दिया है। अतः हम तुम्हें कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे। नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं। ऐसा स्थान पंचवटी है। पवित्र गोदावरी के किनारे यह स्थान बड़ा सुरम्य है। तुम वहीं वास करो। उसके आगे जनस्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम छावनी बना रखी है। तुम वहां से अपने सारे साम्राज्य की सीमा की रक्षा कर सकते हो। राम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे तुम्हारे रास्ते में। तुम्हें महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे,
उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं, तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मेरे साथ आओ।